तो आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल्ड वे में अपने 3 स्क्रीनर्स को समझाया है। ये 3 स्क्रीनर्स आपको 3 तरीके के स्टॉक्स ढूंढने में मदद करेगी। पहला स्क्रीनर आपको मल्टी अप ब्रेकआउट स्टॉक्स को ढूंढने में मदद करेगी जो कि पॉसिबल मल्टी बैगर रिटर्न्स देने की क्षमता रखता है। सेकेंड स्क्रीनर आपको बिफोर ब्रेकआउट स्टॉक्स ढूंढने में मदद करेगी, ऐसे स्टॉक्स जहां पर ब्रेकआउट हुआ नहीं है पर ब्रेकआउट हो सकता है। एंड तीसरा स्क्रीनर आपको हाई पोटेंशियल ब्रेकआउट स्टॉक्स ढूंढने में मदद करेगी जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ पर शॉर्ट टर्म में क्विक मूवमेंट आने का भी बहुत ज्यादा चांस होता है। तो इन तीनों स्क्रीनर्स को मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश किया है और इन तीनों स्क्रीनर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जहां पर आप जाके इनको एक्सेस कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके साथ मैंने 3 बड़े लॉन्ग टर्म रेंज ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स को भी डिस्कस कर लिया है जिन्होंने 20 साल 15 साल से ज्यादा पीरियड का ब्रेकआउट किया है एंड बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं। इन तीनों स्टॉक्स को हमने बहुत पहले भी एनालाइज कर चुके हैं हम, पर यहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इसलिए मैं इस वीडियो में फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। एंड ये स्टॉक्स को ढूंढने का क्या वजह था वो भी मैंने बताया है। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो अभी हम उन सभी स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनको हमने बहुत पहले डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, जिन्होंने बहुत ही लॉन्ग टर्म सेटअप का ब्रेकआउट किया था एंड इन्होंने मूव नहीं किया है, इसलिए मैं इनको फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये स्टॉक्स हमसे मिस ना हो और इन स्टॉक्स पर आपकी नज़र रहे और जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको भी इन स्टॉक्स के बारे में पता चले। तो यहाँ पर पहले तो मैं आपको सेटअप के बारे में नॉलेज दूंगा कि सेटअप्स कौन से हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं और कैसे टॉप टू डाउन अप्रोच हमें फॉलो करना है। तो चलिए पहले स्टॉक की बात करते हैं जिसको हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, वो है HFCL लिमिटेड। फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है। यहाँ पर इस स्टॉक को सिलेक्ट कैसे किया था मैंने वो भी बता चुका हूँ। आखिर में हम स्कैनर्स को भी डिटेल में समझेंगे कि स्कैनर से हम किस तरीके से अच्छे स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो पहला स्टॉक का नाम है HFCL लिमिटेड। 5G में भी इनका कंट्रीब्यूशन है इस कंपनी का एंड यहाँ पर इस कंपनी में एक नया प्रोडक्ट आया था जिसके कारण ये मेरे अनाउंसमेंट ट्रैकर में मुझे दिखाई दिया एंड मैंने इस स्टॉक को जस्ट मंथली टाइम फ्रेम पर सिलेक्ट किया। तो आपको अनाउंसमेंट्स ट्रैक करने होते हैं जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव बिजनेस इंपैक्ट, मतलब किस कंपनी में क्या चल रहा है इसके बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। एंड इसको ट्रैक करने के लिए 2 ऐप्स हैं जिनका मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो कि है iTrap ऐप जहाँ पर आप फ्लैश न्यूज़ का सेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन ऐप भी है जहाँ पर मैं इनसाइट्स चेक करता रहता हूँ। तो इसके बारे में हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो किसी भी स्टॉक को मंथली टाइम फ्रेम पर एनालाइज करने से पहले हमें हमेशा चार्ट का स्केल देखना है। चार्ट का स्केल अगर आपका रेगुलर पे सेट किया हुआ है तो इसको आपको लॉगरिथमिक पर करना है, क्योंकि लॉगरिथमिक स्केल पर ही हम किसी भी स्टॉक को मंथली टाइम फ्रेम पर ठीक से एनालाइज कर सकते हैं। अगर ये लॉगरिथमिक स्केल पर नहीं है तो फिर आपका एनालिसिस गलत होगा, आपको इस तरीके से चार्ट स्मूथ नहीं दिखाई देगा, ना ही आपको पता चलेगा कि वो स्टॉक जब लोअर लेवल पर ट्रेड करता है तो वहाँ पर क्या रिएक्शन रहता है स्टॉक का, किस तरीके से प्राइस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो लॉगरिथमिक स्केल पर सिलेक्ट करके ही आपको मंथली टाइम फ्रेम पर चार्ट को एनालाइज करना है हमेशा। तो HFCL लिमिटेड में जैसे कि आप देख सकते हो 20 साल का पहले ब्रेकआउट हुआ था। तो इस तरीके का सेटअप आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है पूरा फिक्स, कि जब भी आपको इस तरीके से लॉन्ग टर्म रेक्टेंगल हो या कर्व फॉर्मेशन में इतना बड़ा सालों का इतना बड़ा पीरियड का अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो ऐसे स्टॉक्स को हमें खास तौर पर रडार पर रखना ही रखना है। तो 20 साल का पहले तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट हुआ 2021 में। ब्रेकआउट हो जाने के बाद फिर स्टॉक ने अच्छा खासा पैटर्न में फॉर्मेशन किया है ब्रेकआउट हो जाने के बाद, जिसको हम बिल्डअप भी कहते हैं। एंड यहाँ पर एक्स्ट्रा कंसोलिडेशन करना कभी भी अच्छा होता है किसी भी स्टॉक में, तो यहाँ पर और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बढ़ती है। तो यहाँ पर ऊपर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है लगभग 1 साल तक, तो यहाँ पर पैटर्न में कंसोलिडेट करता रहा प्राइस एंड अभी फिलहाल ये ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ही है। तो हमें यहाँ पर एंट्री करनी थी सिंपल 80 के ऊपर, जब ये हाइज जो है इस कैंडल के 81 82, तो 81 82 जैसे ही क्रॉस होता है तब हमें एंट्री करना था। तो इस स्टॉक को रडार पर रखना है, तो इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि 82 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। HFCL लिमिटेड के अगर आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के बारे में पता चलेगा। HFCL लिमिटेड की कितना अच्छा इनका की प्रेजेंस है 3 मेजर इंडस्ट्रीज में, जो कि है पहले टेलीकॉम जहाँ पर इनका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है OFC में, मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, और फिर यहाँ पर रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये कंट्रीब्यूट करती है और डिफेंस इंडस्ट्री में भी। तो ये स्टॉक का आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रिसेंट वाला PPT भी पढ़ सकते हो। एंड फंडामेंटल्स में भी यहाँ पर हमें टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है एंड न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है इनका IBR, जिसकी वजह से हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है आगे जाके। तो यहाँ पर ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं ना जिनमें 20 साल का ब्रेकआउट होता है, 15 साल का, 10 साल का, तो ये स्टॉक्स कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होते। शॉर्ट टर्म मतलब स्विंग ट्रेडिंग के ना बहुत सारे यहाँ पर टाइप्स हैं कि 3 से 6 महीने तक भी हम होल्ड कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। तो ऐसे स्टॉक्स प्रोबेबली ज़्यादा 6 महीने से ज़्यादा के लिए होल्ड अगर हम करेंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो मैं ऐसे ही स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस करता हूँ जहाँ पर बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है लॉन्ग टर्म सेटअप का। इन सेटअप्स को एक बार ठीक से देख लीजिएगा
तो ऐसे सेटअप्स को फाइंड करने के लिए आपको किसी भी स्टॉक में मंथली टाइम फ्रेम पर पहले तो चार्ट को एनालाइज करना है। मंथली टाइम फ्रेम पर चार्ट को एनालाइज करोगे तभी आपको लॉन्ग टर्म व्यू देखने को मिलेगा। बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर ही चार्ट को एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं और उनको कुछ सेटअप नहीं देखने को मिलता। हमें ज़्यादा लंबा व्यू लेना है। ओके, तो मंथली टाइम फ्रेम पर एनालाइज करेंगे एंड ऐसा अगर सेटअप आपको देखने को मिलता है कि 20 साल का ब्रेकआउट हो रहा है सिंपल रेंज का या कर्व फॉर्मेशन का, तो ऐसे स्टॉक्स को आपको वॉच लिस्ट पर रखना है। तो अभी हम और एक स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमने बहुत पहले डिस्कस कर लिया है, जो कि है DCW लिमिटेड। तो सारे स्टॉक्स आपको ऐसे ही सेटअप्स वाले देखने को मिलेंगे और ये सेटअप आपको हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ पर भी 15 साल का ब्रेकआउट हुआ है, एक बड़ा रेंज का फॉर्मेशन था एंड यहाँ पर भी हमें बिल्डअप जोन देखने को मिल रहा है जो कि ट्रायंगल पैटर्न में यहाँ पर फॉर्मेशन कर रहा है फिलहाल। एंड इस स्टॉक में अगर ये जो वीकली टाइम फ्रेम पर आप रेड कैंडल्स देख रहे हो रिसेंटली 3 हफ्ते से यहाँ पर स्टॉक नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये यहाँ पर फिर से नीचे जाता है एंड ऊपर जाता है देन यहाँ पर और देर लग सकता है एंड आपको यहाँ पर शायद ज़्यादा इंतजार करना पड़े। तो आप यहाँ पर अलर्ट लगा के रखना, ये जो 60 का लेवल है ये येलो जोन, इसके ऊपर जाते ही हम एंटर करेंगे। तो अलर्ट लगाना चाहिए हमें किसी भी स्टॉक में अगर हमें मोमेंटम को मिस नहीं करना है। तो अभी हम बात करते हैं हमारे तीसरे स्टॉक के बारे में जिसका नाम है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। तो इस स्टॉक को भी हमने बहुत पहले डिस्कस कर लिया है मंथली टाइम फ्रेम पर, जिसके आप क्लियरली देख सकते हो 14 साल का रेजिस्टेंस लेवल के पास ये ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल का हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है करंट मंथली कैंडल में। तो यहाँ पर 32.50 का हाईएस्ट लेवल था वीक, यहाँ पर मैंने कंसीडर किया है। तो आपको किसी भी रेजिस्टेंस लेवल को अगर मार्क करना है ना तो हमेशा जोन्स से करिए। अगर जोन्स को आपको सिलेक्ट करना है तो ट्रेडिंग व्यू में आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसका नाम होता है रेक्टेंगल। तो इस पर क्लिक करके ही आपको किसी भी लेवल को जोन से ऐसे इस तरीके से लेवल को मार्क करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, बॉडीज को भी कंसीडर करना है, कैंडल के बॉडीज को टच करना है एंड विक्स को भी कंसीडर करना है। यहाँ पर जितने मैक्सिमम टच हो सकते हैं उतने मैक्सिमम टचेस को हम कंसीडर करेंगे। तो इस तरीके से जोन से हमें मार्क करना है। अगर आप सिर्फ सिंगल लाइन से ऐसे मार्क करोगे तो आपका यहाँ पर फेक ब्रेकआउट में अटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको लेवल्स अगर मार्क करना है तो विक्स को भी कंसीडर करना है एंड बॉडी को भी करना है, जिसकी मैंने किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर येलो जोन का पहले ब्रेकआउट हुआ एंड अभी ये फिलहाल इस मेजर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस स्टॉक पर भी हमें ध्यान देना है। यहाँ पर 32.50 के पास हाल ही में यहाँ पर पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं रिसेंट एक्शन प्राइस में तो आप देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पर एक स्मॉल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है जिसके आप क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पर इस तरीके से इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये वापस से ऊपर चला जाता है अपने प्रीवियस स्विंग हाई के जो कि है 32.70 का लेवल, तो हमें फिर 34 का अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है देन और भी ऊपर ये जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म सेटअप वाले स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा क्षमता रहती है। 50 to 60% तक ये रिटर्न्स भी दे देते हैं 5 to 6 मंथ्स के रेंज में, या इससे कम में भी ये अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो यहाँ पर मेन जो चीज़ मुझे बतानी है वो यही है कि आप कोशिश करो ऐसे स्टॉक्स को ढूंढने की जिनमें बहुत ही लॉन्ग टर्म सेटअप का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसका स्क्रीनर भी मैंने बताया है, उसके ऊपर अभी हम आएंगे। तो 3 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, IRB, HFCL एंड DCW, जो कि अभी भी मेरे रडार पर है एंड यहाँ पर ये स्टॉक अच्छा पोटेंशियल रखते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्क्रीनर्स के बारे में जिनका मैं रेगुलरली इस्तेमाल करता हूँ। इन 3 स्कैनर्स को, ज़्यादा स्कैनर्स का भी ज़रूरत नहीं होता है, हमें 1 या 2 ही अगर टेक्निक्स पता है जो कि सच में मार्केट में काम करती है तो उन पर ही हमें मास्टरी हासिल करनी है। ओके, तो यहाँ पर इन स्कैनर्स को हम बहुत ही डिटेल्ड वे में देखेंगे कि किस तरीके से मैं बेस्ट स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करता हूँ। एंड ये जितने भी लॉन्ग टर्म सेटअप वाले हमने स्टॉक्स अभी देखे हैं ये मैंने सारे के सारे रेंज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम इस स्कैनर के द्वारा ढूंढा है मैंने। तो चलिए अभी हम इस स्क्रीनर को बहुत ही डिटेल में समझ लेते हैं पहले। तो इस स्क्रीनर पर जैसे आप आओगे तो मैं इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो और प्रैक्टिस भी जरूर करना। यहाँ पर बैक टेस्टिंग का भी ऑप्शन रहता है नीचे, आप यहाँ पर बैक टेस्ट भी कर सकते हो इस पर्टिकुलर स्कैनर को। तो यहाँ पर आते ही हमें पहले तो प्राइस चेंज परसेंटेज पर ध्यान देना है। जब आप रेंज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम स्कैनर को रन करोगे तो रन करने के बाद आपके सामने इतने सारे स्टॉक्स आ जाएंगे, आप नीचे देख सकते हो 109 स्टॉक्स टोटल फिल्टर होके आए हैं। तो यहाँ पर हम टोटल 109 स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे क्या? नहीं, हमें क्या करना है, हमें सर्टन रूल्स बनाने हैं अपने लिए जिससे हम कम से कम समय में बढ़िया स्टॉक्स को ढूंढ सकेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्राइस चेंज परसेंटेज में जो भी 7%, 8% के ऊपर इन्होंने मोमेंटम दिया है उनको हम बाद में एनालाइज करेंगे, लास्ट में, अगर हमें कोई अच्छा स्टॉक नहीं देखने को मिल रहा है तब। पर अगर हमें 5%, 6% के रेंज में अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर आओगे 2, 3, तो यहाँ पर मिडल रेंज से एनालिसिस शुरू करना है जिससे आपको अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे पहले ही। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ 5%, तो 5% और 6% के रेंज को हम पहले एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर मुझे एक स्टॉक नजर आया जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका नाम है नाहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो अभी किसी भी स्टॉक को अगर एनालाइज करना है तो चार्टिंग पर ही आप इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पर ही आपके सामने चार्ट का आ जाएगा। किसी भी
स्टॉक को अगर आपको देखना है कि सेटअप क्या ये लॉन्ग टर्म सेटअप बना रहा है क्या बढ़िया, तो यहाँ पर आपको पीरियड में 3 साल 1 साल ऐसे रखना है एंड यहाँ पर अपडेट कर देना है सिंपली। एंड यहाँ पर लॉग स्केल का भी ऑप्शन रहता है, इस लॉग स्केल पर टिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर नाहर इंडस्ट्रियल में आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर हमें कर्व फॉर्मेशन नजर आ रहा है एंड यहाँ पर एक बिल्डअप हो रहा है शॉर्ट रेंज में। यहाँ पर वीसीपी का फॉर्मेशन हो रहा है या इसको हम ट्रायंगल भी कह सकते हैं, जिसका ब्रेकआउट होके और ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से ही आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो स्टॉक्स को और फिर डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, डिटेल्ड चार्ट एनालिसिस करने के लिए आप अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर पर जाके उस पर्टिकुलर स्टॉक को एनालाइज कर सकते हो। तो अभी मैंने नाहर को सिलेक्ट किया अपने उस स्कैनर से। तो यहाँ पर स्कैनर पर आने के बाद आप क्लियरली देख सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट को ओपन किया है। अपना ये जो चार्ट स्केल है ये लॉगरिथमिक पर सेट किया हुआ है मैंने। एंड वीकली टाइम फ्रेम पर आप जैसे कि देख सकते हो कि ऊपर हाई लगाने के बाद स्टॉक नीचे आके एक ब्यूटीफुल कर्व स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये भी एक पावरफुल सेटअप है। बहुत लोग कप एंड हैंडल कप फॉर्मेशन कहते हैं, तो यहाँ पर हम सिंपल करने के लिए कर्व फॉर्मेशन कहेंगे। तो जब भी आपको इस तरीके से कर्व फॉर्मेशन दिखाई देगा बड़े पीरियड में, बड़े टाइम फ्रेम पर, तो ये बहुत ही पावरफुल होता है। जब भी इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है विद द बिल्डअप, तब हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपके सामने जोन्स मार्क करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जोन मार्क करने के लिए हमें क्या करना है, जो रेक्टेंगल हमने देखा था इस पर आके हम बॉडी प्लस विक्स को कंसिडर करेंगे, मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करने की कोशिश करेंगे एंड ये हो गया हमारा जोन। तो इस तरीके से एक्यूरेट लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए ना आप लाइन चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कुछ एडवांस टिप्स मैं बता रहा हूँ आपको, जिससे आप लेवल्स को एक्यूरेटली ड्रॉ कर सको एंड लेवल्स जितने एक्यूरेट रहेंगे उतना ही प्रॉपरली आप ट्रेड कर सकोगे। तो यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है एंड ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाने के बाद स्टॉक इस रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है एंड ब्रेकआउट अगर ये कर देता है इस पर्टिकुलर लेवल का, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं हम, जो कि है 147 का यहाँ पर। तो 147 या 148 इसके ऊपर अगर ये चला जाता है एंड सस्टेन करता है, देन यहाँ पर जो प्राइस रिवॉर्ड पोटेंशियल है, रिवॉर्ड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम आ जाएंगे सीधे प्राइस रेंज के ऊपर। तो प्राइस रेंज आपको यहाँ पर दिखाई देगा मेजर में एंड यहाँ से जो प्राइस पोटेंशियल है यहाँ पर हमारा वो है 35% का। तो आप देख सकते हो सिंपल स्कैनर से हमने 35% वाला रिवॉर्ड पोटेंशियल वाला स्टॉक ढूंढ लिया है। सो इसी तरीके से आपको चार्टिंग से बढ़िया स्टॉक्स को ढूंढना है। तो ये सेटअप्स को आप ध्यान में रख लो, आप ड्रॉ भी कर सकते हो अपने नोटबुक में, जिससे आपको ये सेटअप्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो अभी हम वापस से आते हैं चार्टिंग पर एंड कुछ दूसरे स्टॉक्स को फिल्टर आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आपको कोई बढ़िया स्टॉक दिखाई देता है, जिसके अगर मैंने रैंडम यहाँ पर शालबी लिमिटेड किया, तो आपको पहले तो देखना है कि कुछ बढ़िया चार्ट फॉर्मेशन है क्या। तो उसके लिए हम 1 ईयर नहीं 3 ईयर करेंगे, हमें लॉन्ग टर्म सेटअप्स देखना है, राइट। तो 3 ईयर्स पर करके मैं अपडेट कर देता हूँ चार्ट को। तो यहाँ पर मुझे एक अच्छा दिख रहा था पैटर्न, पर यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है एंड स्टॉक ऊपर गया है। तो यहाँ से ओवरऑल अंदाजा आ रहा है मुझे कि हाँ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो इसको हम एनालाइज नहीं करेंगे सामने, हमें ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। अच्छे सेटअप्स को देखना है, तुरंत हम उसको फिर डिटेल के लिए अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर पर एनालाइज कर सकते हैं। तो अभी हम उन स्टॉक्स को देखते हैं जहाँ पर अभी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर मैंने और एक स्टॉक को देखा था जिसका नाम है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। ये है इस स्टॉक का नाम, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। तो यहाँ पर मैंने इस स्टॉक का चार्ट खोल रखा है मंथली टाइम फ्रेम पर। आप जैसे देख सकते हो कि किसी भी स्टॉक को हमें पहले मंथली टाइम फ्रेम पर देखना है, बढ़िया स्टॉक्स को ढूंढने के लिए, बढ़िया सेटअप्स को देखने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में यहाँ पर हमें एक अच्छा पैटर्न का फॉर्मेशन देखना है। पहले तो लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस था इसका, जो कि 2007 में फॉर्म हुआ था। 2007 से लेकर यहाँ पर 2023 तक यहाँ पर इसके बीच ही ये कंसोलिडेट करता रहा। फाइनली यहाँ पर हमें बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला। एंड अभी आते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कि अभी यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी है क्या। हाँ, हालांकि यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है पहले से ही, पर जब भी लॉन्ग टर्म रेंज ब्रेकआउट हो जाता है सक्सेसफुली एंड अगर ये कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट का अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा है, तो आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना चाहिए। जिसके आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर 20% के ऊपर के साथ ब्रेकआउट हुआ एंड एक अच्छा खासा गैप का भी फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर एक पावरफुल गैप, ये ब्रेक अवे गैप भी हम कह सकते हैं इसको। तो ये गैप एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर गैप का फॉर्मेशन हो जाने के बाद स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेट करता रहा ऊपर की तरफ एंड एक शानदार पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर इस पैटर्न का फिर से एक बार ब्रेकआउट हो जाता है, तो हमें सेम मोमेंटम जो कि यहाँ पर ब्रेकआउट के वक्त देखने को मिला था, इसको मेजर कर लेते हैं एक बार कि 750 से लेकर ये ऊपर गया था लगभग 1240 तक। तो आप देख सकते हो लगभग 65% का मूवमेंट इसने ब्रेकआउट के दौरान ही कर दिया। एंड अगर ये ब्रेकआउट अभी फिर से कर देता है, तो सेम रैली का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। तो इस तरीके से हम टारगेट को जज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट्स। तो कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट्स ऐसे ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट सेटअप में बहुत ज़्यादा पावरफुल एक्ट करते हैं, इसलिए मैं आपको ये सारे एग्जांपल्स बता रहा हूँ। तो ये एक स्टॉक है, तो ज़रूरी नहीं कि आप इन सभी स्टॉक्स में ट्रेड करो। मैं जस्ट आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए ये स्टॉक्स का एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप बढ़िया से बढ़िया स्टॉक को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। तो इतना ही था इस स्कैनर के बारे में, जो कि है रेंज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम।
तो यहाँ पर आपको रेंज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम में एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जो कि है प्राइस चेंज परसेंट। तो जिनमें 5% 3% के रेंज में इन्होंने ब्रेकआउट किया है, ऐसे स्टॉक्स को हमें पहले एनालाइज करना है एंड यहाँ से हम बढ़िया लॉन्ग टर्म रेंज वाले सेटअप वाले स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं मेरी दूसरी स्कैनर के बारे में, जिसका नाम है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। तो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न मतलब इस पैटर्न का मैं आपको पहले एग्जांपल बता देता हूँ चार्ट के द्वारा। तो आप देख सकते हो कि ज्योति रेजिडेंस एंड एडहेसिव्स लिमिटेड में वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था कुछ दिन पहले। तो ये स्टॉक जो है ना, ये वीसीपी स्कैनर में फिल्टर हो गया था उस वक्त, और आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो। तो वीसीपी इसको कहते हैं। जब भी बढ़िया रैली होता है एंड आपको इस तरीके से कर्व्स नैरो जोन में जाते हुए दिखते हैं, तब समझ लेना कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है प्राइस में, टाइट कंसोलिडेशन में प्राइस जा रहा है एंड यहाँ पर वॉल्यूम एक्सपेंशन या यहाँ पर ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लास्ट मतलब बहुत बड़ा मोमेंटम। तो यहाँ पर अभी ये फिलहाल रिटेस्ट कर रहा है। रिटेस्ट करने के बाद अगर यहाँ पर पॉजिटिविटी आता है एंड इस कैंडल का हाई टूट जाता है, देन हमें बढ़िया मोमेंटम और देखने को मिल सकता है। सो दिस इज जस्ट अ एग्जांपल। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मयूर यूनिकोट्रस ये भी स्टॉक था जो कि अब भी अपॉर्चुनिटी रखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस स्टॉक ने यहाँ पर टाइट कंसोलिडेशन किया था ब्रेकआउट रेजिस्टेंस के पास। आप देख सकते हो ये जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, इसके पास वीसीपी का फॉर्मेशन हुआ था। मैं यहाँ पर आपको पैटर्न ड्रॉ करके भी बताता हूँ, जिससे आप क्लियरली ऐसे सेटअप्स को ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है। आप देख सकते हो कि वीसीपी में हमेशा स्विंग लोज जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं एंड प्राइस का कंसोलिडेशन टाइट जोन में रहता है, जिससे प्राइस का जो मोमेंटम होता है ना, यहाँ पर हमें बढ़िया वॉल्यूम एक्सपेंशन भी देखने को मिलता है एंड प्राइस के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत बढ़ती है। तो ये था वीसीपी पैटर्न। यहाँ पर आके भी आप ऐसे ही कुछ स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो जहाँ पर ब्रेकआउट हुआ नहीं है। बिफोर ब्रेकआउट स्टॉक्स को ढूंढने के लिए वीसीपी पैटर्न का मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्विक अगर मोमेंटम चाहिए, क्विक मोमेंटम मतलब जल्दी मोमेंटम अगर चाहिए हमें किसी भी स्टॉक में एंटर करने के बाद, तो इस स्कैनर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस स्कैनर को आपको कब इस्तेमाल करना है। रेंज ब्रेकआउट को लॉन्ग टर्म सेटअप वाले स्टॉक्स में, जहां पर हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स अगर कमाने हैं, तो रेंज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम ये स्क्रीनर हमें मदद कर सकते हैं। वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न हमें शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड्स में मदद कर सकती है। यहाँ पर इनफैक्ट कई बार मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक्स भी आ जाते हैं, जिसके आप यहाँ पर भी देख सकते हो न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। ये जो स्टॉक है हमने अभी एनालाइज किया था, जहाँ पर फॉलिंग वेज पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है गैप अप के बाद। तो ये भी स्कैनर बहुत ज़्यादा यूजफुल है। एंड अभी लास्ट स्कैनर जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ वो है पोटेंशियल ब्रेकआउट्स। तो पोटेंशियल ब्रेकआउट स्कैनर का खास बात ये है कि ये स्क्रीनर आपको कई बार ऐसे स्टॉक्स दे देता है जहां पर ब्रेकआउट नहीं हुआ है पर ब्रेकआउट हो सकता है। मतलब बिफोर ब्रेकआउट स्टॉक को ढूंढने में ये स्क्रीनर बहुत ज़्यादा मदद करता है। एज ए एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सेलर सॉल्यूशंस लिमिटेड में जो पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, इस स्टॉक को मैंने बिफोर ब्रेकआउट ही ढूंढा था इस स्कैनर के जरिए। तो जस्ट एज एन एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये स्क्रीनर आपको स्टॉक्स दे देता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पोटेंशियल ब्रेकआउट कैंडिडेट है। पोटेंशियल ब्रेकआउट कैंडिडेट मतलब यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाने के बाद ये बहुत बड़ा मूव दिखा सकता है। तो आप क्लियरली देख सकते हो अभी ये फिलहाल ब्रेकआउट रेजिस्टेंस लेवल के ही पास है एंड यहाँ पर उतना बड़ा मूव हुआ नहीं है। इस रेंज का जब ब्रेकआउट हो जाएगा, जो कि ऊपर का जोन है 1770 का, तो 1700 के ऊपर जाते ही ये बहुत बढ़िया मोमेंटम दिखा सकता है। सो दिस इज द ग्रेट एग्जांपल ऑफ द स्टॉक एक्सेलर सॉल्यूशंस। बजाज फिनसर्व में भी आप देख सकते हो कि बजाज फिनसर्व भी आया है यहाँ पर, एंड स्टॉक को हमने इनसाइडर ट्रेडिंग के वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि एक बढ़िया यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, वो भी बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, और जो कि स्टॉक बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रांग है। तो यहाँ पर भी ब्रेकआउट लेवल है 1700 का। तो अगर इस लेवल के ऊपर ये अगर जाएगा तब हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो पोटेंशियल ब्रेकआउट स्क्रीनर, वीसीपी स्कैनर एंड रेंज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम, इन तीनों स्क्रीनर्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनको जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यही था मुझे बताना कि रेंज ब्रेकआउट में आपको लॉन्ग टर्म सेटअप वाले स्टॉक्स मिलते हैं, पोटेंशियल ब्रेकआउट एंड वीसीपी में आपको बिफोर ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स मिल जाते हैं कई बार। तो ये थे बढ़िया स्टॉक्स एंड कुछ बढ़िया स्कैनर्स जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही।